हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चल रहे हैं कराने के सीटेट का 2012, जो कि 29 जनवरी 2012 को पूछा गया था। ये प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल का है प्रश्न। फर्स्ट सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। हर सेक्शन से 30-30 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि इसमें होगा ए ऑप्शन, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। इसमें ऑप्शन सी होगा, व्यवस्था फेल हुई है। दूसरा है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए ऑप्शन, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तीसरा नंबर है प्रश्न, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ये ऑप्शन सही होगा इसमें। चौथा नंबर, समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी के लिए होगा ए ऑप्शन सही होगा इसमें। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ये ऑप्शन सही होगा इसमें। 5 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? इसमें भी सत्य असत्य, यानी सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। 7 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। 8 नंबर प्रश्न, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या है? सी ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। 10 नंबर पर, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। ये ऑप्शन सही होगा इसमें। 11 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसमें सभी की विकास दर समान नहीं होती, यही ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर का ए। 12 नंबर, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो। ये ऑप्शन सही होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये ऑप्शन सही होगा इसमें। एक शिक्षक पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्ण ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम है पर आधारित है ज्ञान के निर्माण पर। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। 14 नंबर, जब बच्चों की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, किस कारण बच्चा रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, इसमें कौन सा होगा? डी नंबर इसमें होगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। 16 नंबर प्रश्न, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है? डी ऑप्शन सही होगा इसमें, लैंगिक पूर्वाग्रह। 17 नंबर पर, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक बल। 18 नंबर प्रश्न, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? किस कारक पर? सामाजिक पर बल देता है।
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करते हैं। वह बी ऑप्शन सही होगा इसमें। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर। 19 नंबर, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सक्रिय भागीदारिता ऑप्शन चौथा सही होगा। सक्रिय भागीदारिता। 20 नंबर पर निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। विषय वस्तु में संयुक्तता। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। 22 नंबर प्रश्न, छोटे शिक्षार्थियों के कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। 23 नंबर पर जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको करना चाहिए सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए ऑप्शन सही होगा। अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा। 25 नंबर मानव व्यक्तित्व परिणाम है। इसमें होगा बी नंबर। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। 26 नंबर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ए ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूहों से ही बेहतर सीखते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय ज्ञानक संवेदी अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए ऑप्शन सही होगा। इसमें अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। 27 नंबर निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। समस्या के प्रति जागरूकता। 28 नंबर निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इसमें बी ऑप्शन सही है। भावनात्मक के अनुसार आप सीख सकते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उन्हें लगता है तो वह इस बात का संकेत है कि किस बात का संकेत? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। 30 नंबर प्रश्न, इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं क्या? वे कैसे सीखते हैं? ये ऑप्शन सही होगा। इसमें दूसरा सेक्शन गणित का, मैथ का यानी। 31 नंबर प्रश्न, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? डी ऑप्शन से विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। 32 नंबर प्रश्न, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। 33 नंबर पर कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। क्या ले जाएगा? ये ऑप्शन सही होगा। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ये ऑप्शन सही है। 34 नंबर प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य? डी ऑप्शन सही होगा। संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। 35 नंबर प्रश्न, सबसे उपर्युक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। भूमिका निर्वाह रोल प्ले करके। 35 नंबर प्रश्न,
36 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। 37 नंबर पर योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। सवाल का बोधन निष्पादित की जाने वाली प्रक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। 38 नंबर प्रश्न में सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। ये एक बना हुआ चित्र है। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या करती है? डी ऑप्शन सही है। संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। 39 नंबर प्रश्न, भिन्न का योग संकल्पना के पाठ परियोजना योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन से विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, यानी सी ऑप्शन सही है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। 41 नंबर प्रश्न, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। बी ऑप्शन सही होगा। 72 180/5 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग की एक सतह 6 सेंटीमीटर है। चित्र का परिमाप 2x6 + 3x6 + 3x6 + 4x6 बराबर 72 सेंटीमीटर के। 42 नंबर प्रश्न, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 बराबर 4/10 के। सुश्री को उनके उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा। इसमें सबसे पहले उन्हें असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना चाहिए। 43 नंबर पर एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनी ब्लॉक से बना है जिनका प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, ब्लॉकों की संख्या होगी 60। ब्लॉकों की संख्या होगी 60। 44 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? 44 नंबर का आंसर होगा ए ऑप्शन। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। 45 नंबर है, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षा का सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? 45 नंबर का आंसर होगा डी ऑप्शन। आड़ी तिरछी रेखा पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। 46 नंबर प्रश्न, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। बी नंबर सही होगा। इसमें शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्या लिखने के लिए। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा तथा आप होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? सी ऑप्शन सही होगा। इसमें 135/5। 500 सेंटीमीटर + 50 मीटर + 5 किलोमीटर सबको जोड़ने पर कितना होगा? 5055 मीटर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। इसमें 49 में पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि इसमें सी ऑप्शन सही होगा। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में
उनकी सहायता करता है। सी ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर 63606 में 6 का स्थानीय मानों का योगफल होगा। सभी शिष्य का स्थानीय मान निकाल कर ऐड जोड़ना होगा, तब जाके आंसर आएगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। 5671 उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर होगा। सी ऑप्शन सही होगा। इसमें 3906। 52 नंबर पर नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। वह 1 गुणित 1 बराबर 1, 11 गुणित 11 111, ऐसे ही बढ़ते नंबर से करना है, तो इसमें डी ऑप्शन तक सही होगा। 53 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1000 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, तो डी ऑप्शन यही वाला सही होगा। इसमें 1000 परवर्ती बनाने आगे की संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे की संख्या। एक दुकान में 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने लाए गए, इनमें से 152 बिक गए। बचे हुए खिलौनों की संख्या थी 239 प्लस 70 माइनस 152 करने पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। इसमें एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? ये ऑप्शन 55 रुपये वापस मिलेंगे। 18 गुणित 2.5 किसके बराबर होगा? 45 के। एक दर्जन बराबर 12 होता है। दुकानदार वापस दिए गए 100 माइनस 45 बराबर 55। 3759 गुणित 9573 के गुणन में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा? जोड़ने पर 0 प्लस 7 बराबर 7, यानी चौथा ऑप्शन सही है। हम आ गए हैं 57 नंबर प्रश्न पे। 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 19 या प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ के बराबर हैं, किसके हैं? 20,919 के। ये ऑप्शन सही होगा। 59 नंबर यदि इतना को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? इसमें होगा बी ऑप्शन सही होगा। 1/2 में कितने 1/8 है आवश्यक है? इतना। इसमें ऑप्शन होगा 4। 1/2 डिवाइड बाई भाग दिया गया 1/8, तो काटने पर 1/2 जब मल्टीपल में चेंज करते थे 8/1 हो गया। 1/2 8/1 काटने पे 4 आया। तीसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। पर्यावरण अध्ययन। भारोत्तोलक को प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो उसे भरपूर है। क्या लेने की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। 62 नंबर रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। इसमें ए ऑप्शन सही। हल्के निलंबित अपद्रव को अवसादी करने के लिए। 63 नंबर खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा? इसमें बी ऑप्शन सही होगा। जीवों को प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना से। 63 का बी ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर प्रश्न। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? इसमें डी ऑप्शन सही होगा। निस्यादन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। 65 नंबर प्रश्न। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी।
निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? डी ऑप्शन सही होगा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ये एक बेसिक चीज होता है, बेसिक जानकारी होता है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रयास करना चाहती है कि वायु में भार होता है, वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाती है। 67 नंबर प्रश्न। ए और डी दोनों सही। ए, इसमें ए और डी दोनों सही। 68 नंबर प्रश्न। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों से कहना है कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें। 69 नंबर प्रश्न। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसमें बी ऑप्शन से आक्रामक व्यवहार। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील को खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। स्टील स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। 71 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? इसमें सी ऑप्शन सही। वृद्धि और प्रजनन, बढ़ना और नए पौधों का जन्म लेना। 72 नंबर पर अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बनाती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ए, सी, डी और ए, यानी सी, डी, ए। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें, दिन में 2 बार ब्रश करें। यही सबसे अच्छा तरीका क्षय रोग से बचने के लिए है। 73 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? इसमें एक्स में रखने वाले जंतु हैं मगरमच्छ। 74 नंबर के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। बी नंबर प्रश्न सही होगा। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना। 75 नंबर। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी खनिज रहित है। सी ऑप्शन सही होगा, इसमें खनिज रहित है। 76 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें बी ऑप्शन सही होगा। पानी नहीं, गहरे गहर ऊंचे पहाड़। 77 नंबर पर आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। क्या पढ़ती है? डी ऑप्शन सही होगा इसमें। 78 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। ये बी ऑप्शन सही होगा इसमें भी। 79 का अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। 79 का ए नंबर सही होगा। 80 नंबर प्रश्न। यह पढ़ाते कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। 80 का होगा बी ऑप्शन, हरा धनिया। 81 नंबर। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? बी ऑप्शन सही होगा इसमें।
कौन सा गलत? ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है।